सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं संस्तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के कटका पैगंबरपुर पंचायत के कोडीरा गांव में आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक संजीव सौरभ जी आए हुए हैं और आइए हम इनसे मिलते हैं कि यहाँ पे किस लिए आया है और किस क्या समस्या को समाधान और निदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं संजीव सौरभ जी से। अच्छा सर, आप बताइए कि चुनाव के बाद आप पहली बार कोडीरा गांव में आए हैं और किस मुद्दा पे यहाँ पे आए हैं? हम आए हैं इसलिए ताकि ग्रामीणों से बातचीत करें और यहाँ पे स्कूल में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लोग यहाँ पे हैं, तो इनकी जो समस्या है उस पर भी बात कर रहे हैं। जो पालीगंज की समस्या है, जैसे हमने कहा कि पालीगंज के नौजवानों को एक डिग्री कॉलेज चाहिए और लगातार विधानसभा में उठाने के बावजूद अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। तो इसके लिए भी युवाओं को एक संदेश देने का मकसद था। गांव का जो स्थानीय समस्या है, बिजली का समस्या है, खेती का समस्या है, खेती में बिजली का समस्या है, ट्रांसफार्मर का है, नाली का है, कुछ गलियां इस तरह की है जहां पे ढलाई अब तक नहीं हुआ है, तो ये सब समस्या है। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि हम गांव के लोगों के साथ एक बातचीत करें और जो बिहार के अंदर चल रहा है, खास करके जातिगत जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद जो स्थिति सामने आई है उस पर ग्रामीणों से बात करके एक विमर्श पैदा हो और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिदृश्य आज देश के सामने है, जैसे हम सब जानते हैं कि देश के सामने आज एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, लोकतंत्र के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ग्रामीण समाज को भी जागरूक करना, उनको भी बताना, इस मकसद से भी हम आए हैं। और इसके साथ साथ ग्रामीणों को ये संदेश देना कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, पढ़ाना ही सबसे बड़ा विकास है, ये भी संदेश देने हैं। तो इसी के सिलसिले में, और कोई एक तरफा बात नहीं हुई बल्कि दो तरफा बात हुई, उधर से भी बात सुनी गई है, हमने भी कुछ बात कही है, तो इसी मकसद से आए थे हम लोग। अच्छा सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में जनगणना हुआ और जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको कहना है कि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार में तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी की है, किसी की सबसे ज़्यादा संख्या है, तो वो गरीब लोग हैं। 34% परिवारों के पास 6,000 से भी कम आमदनी है। अब इस महंगाई में आप समझ लीजिए, जब मोदी सरकार लगातार चीज़ों को महंगा कर रही है, डीजल पेट्रोल के दाम पे जितना उसका वास्तविक दाम है उससे 5 गुना ज़्यादा टैक्स है, तो वो है। खाने के सामान पे पहली बार हुआ जब से देश आज़ाद हुआ है, खाने के सामान पे, दाल पे, चावल पे, गेहूं पे, आटा पे, कड़ुआ तेल पे पहली बार ऐसा हुआ कि एक सरकार आई है और उस पर टैक्स लगा दिया। अभी तक कोई टैक्स खाने के सामान पे नहीं लगता था। बच्चों के कॉपी किताब कलम पे टैक्स लगा दिया गया है, पहली बार ये सब हो रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, बिहार के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गरीबी है, तो गरीबों को उसका अधिकार मिले, गरीबी दूर हो। यहाँ से 1.57% इतना ही सरकारी नौकरी बिहार में है, तो जितने खाली पद बिहार के अंदर हैं उस पे बहाली हो और साथ ही साथ बिहार के लोग इस बात को समझें कि आज केंद्र की जो सरकार है, जिसके अंतर्गत रेलवे आता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर आता है, जिसके अंतर्गत कई सारे विभाग आते हैं, वाटर बोर्ड आता है, तमाम डिपार्टमेंट को आज मोदी सरकार प्राइवेटाइज कर चुकी है और उसके चलते उन डिपार्टमेंट्स में कोई बहाली नहीं आ रही। तो बिहार के लोग इस बात के लिए भी दबाव बनाए। बिहार सरकार तो रोजगार दे रही है, अभी तो टीचर की बहाली 1 लाख से ज़्यादा हुई है, फिर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख के आसपास बहाली आने वाली है, उसमें से कई बहाली हो भी रही है। लेकिन केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो इसलिए इस कास्ट सर्वे का रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है बिहार से गरीबी को दूर करना। बिहार में 31.7% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो पहली क्लास भी पढ़े नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर पढ़ाई लिखाई से बाहर हैं तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? तो इसके लिए सब स्कूल को बेहतरीन करना, वहाँ अगर ढांचा गिरा हुआ है, अगर वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, जैसे इसी स्कूल में देखिए बेंच कुर्सी टेबल नहीं है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है, तो बच्चे जाएंगे, लड़कियां जाएंगी तो वो कहाँ लोग जाएंगे? तो ये कमी है। टीचर्स की कमी थी तो मान लिया उस पर तो बहाली हो रही है। तो स्कूलों को दुरुस्त किया जाए और हर टोला के लिए स्कूल दिया जाए। तो ये सब बातों को लेकर के अगर कोई एक पूरा प्लानिंग सरकार बना ले, तब जाकर के बिहार का जो कास्ट सर्वे आया है इसका फायदा बिहार को पहुंचेगा।
अभी सरकार कह रही कि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा दिए, तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आरक्षण आप सिर्फ 1.5% लोगों के लिए ही है जो सरकारी नौकरी में है। तो बाकी लोगों का कल्याण कैसे हो, ये सब चिंता की बात है, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अच्छा सर, जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाया गया है, उनको कहना है कि जब जिस तरह से हिस्सेदारी आरक्षण में दिया जा रहा है, उसी तरह से हम लोगों का हिस्सेदारी लोकसभा और विधानसभा में भी मिलना चाहिए। तो इस पे आपको क्या कहना? बिहार में या देश में पहले से ही विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दलित समुदाय के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण है, ये आप जानते हैं। जी, आरक्षित सीट होता है, जैसे पटना जिला में फुलवारी शरीफ एक सीट है, आरक्षित होता है। मसौरी सीट है, वो आरक्षित होता है। अगियाँव सीट बगल में आपके आरा में है, वो आरक्षित होता है। तो आरक्षित सीट पहले से ही लागू है। अब आप कहिएगा कि पिछड़ा समुदाय के अंदर ओबीसी के लिए अगर आरक्षण लागू किया जाए तो एक संवैधानिक मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज्वलंत मामला नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार कोई भी बन रही है, विधायक और सांसद किसी भी जाति के अगर हो रहे हैं, तो क्या उनके प्राथमिक कंसर्न में वो गरीब जाति है जिनकी संख्या कम है, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, तो उनके प्राथमिक कंसर्न में, उनकी प्राथमिकता में अगर ये लोग हैं तो उनके लिए काम करना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र जब देश के अंदर है तो ये सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ना हो, सबके लिए हो। अच्छा सर, आप कोडीरा गांव में आए हैं और यहाँ की जनता को जो समस्याएं था और आपको विज्ञापित किए हैं कि हमारे ये समस्या है, तो यहाँ की जनता कब तक उम्मीद रखे कि यहाँ जो आपके पास समस्या दिया गया है उस पर कब आप ध्यान दे रहे हैं और इसमें कब निर्माण कार्य? तो कुछ समस्याएं ऐसी है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 नंबर और 8 नंबर 2 वार्ड है, दोनों वार्ड में एक एक आंगनबाड़ी कहने के लिए चलता है, कहीं कहीं चलता है, नहीं भी चलता होगा, लेकिन भवन नहीं है। तो ये समस्या सबको जबकि पता है कि हर इतवार के दिन धरहरा मोड़ पर हम बैठते हैं और जब तक वहाँ पे लोग रहते हैं तब तक हम बैठते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं। लेकिन ये समस्या हमारे पास अभी तक नहीं आई थी, अभी आई है, तो हम कल ही इसको लेकर के अधिकारियों से बात करेंगे। यहाँ पे सामुदायिक भवन का मसला आया, उसको हम लोग अनुशंसा करेंगे लिखने के लिए। विधायक फंड से यहाँ पे तत्काल एक ढलाई का हम लोग योजना देंगे, वो योजना जाएगा, फिर ब्लॉक में जाता है, वहाँ से CO NOC देते हैं, उसके बाद जिला योजना पदाधिकारी से उसका वर्क ऑर्डर निकलता है और वर्क ऑर्डर निकलने के बाद काम लगता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में तो कम से कम 1 महीना लगता है, तो वो लग जाए समय, लेकिन काम हो जाए, हम ये चाहते हैं।